एक औरत बालकनी पर भागकर जाती है और डर के मारे देखती है कि डिलीवरी देने आया लड़का एक नकाबपोश हमलावर द्वारा बेरहमी से मार दिया गया है। यह देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह जल्दी नहीं भागी तो अगला नंबर उसका ही होगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है वह सोचती है कि पीछे के दरवाजे से चुपके से निकलकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि गाड़ी किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रही। आखिरी उम्मीद में वह तुरंत बोनट खोलकर चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी की वायरिंग पहले ही काट दी गई है। वह कुछ समझ पाती है। उससे पहले ही काले कपड़ों में एक आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा होता है। मौका देखते ही वह तेजी से भागकर घर के अंदर चली जाती है। गुस्से और डर में वह खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारते हुए पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है, लेकिन वह आदमी खिड़की पर सांस छोड़कर धुंध बनाता है और उस पर लिख देता है, आज रात तुम्हें मरना ही होगा। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। अगले ही पल हमलावर एक ड्रिल मशीन निकालता है और बाहर से दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए वह भी मरने मारने पर उतर आती है। वह एक चाकू उठाती है और इंतजार करती है कि जैसे ही वह अंदर आए वह उस पर हमला कर दे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है डर के कारण वह पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। पर समस्या ये थी कि वह विला पहाड़ी के ऊपर था, आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था और पैदल शहर तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगते। वह छुपे या भागे दोनों ही हालत में खतरा था। मजबूरी में वह फिर से वापस विला की तरफ लौटती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। उसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे शक होने लगता है। वह सोचती है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड ही वो नकाबपोश तो नहीं, वरना इतनी सही टाइमिंग पर वह यहाँ कैसे पहुंच गया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना कुछ सुने उसे चाकू से घायल कर देती है और वहां से भाग जाती है। मौका पाकर वह जल्दी से नेटवर्क बॉक्स के पास जाती है और फोन कनेक्ट करके पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि लोकेशन बहुत दूर है, उन्हें आने में कम से कम 25 मिनट लगेंगे। समय खरीदने के लिए वह चुपके से हमलावर के पीछे जाती है और उसे धक्का देकर कमरे में बंद कर देती है, लेकिन वो दरवाजा उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाता और हमलावर जल्दी ही बाहर निकल आता है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वह तुरंत घर की बिजली काट देती है। पूरा विला अंधेरे में डूब जाता है। हमलावर को अब कमरे का लेआउट समझ नहीं आता, जबकि वह चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन तभी सबसे खतरनाक पल में उसका मोबाइल अचानक बज उठता है।